अनुपम काशी धाम, मरे तो गंगा जल मिले, जिए तो लंगड़ा आम। ये लपक के पैर पकड़ लिए, नागा बाबा मुझे आशीर्वाद दो, मेरे घर में सुख समृद्धि आ जाए। नागा बाबा मुझे आशीर्वाद दो, मेरे धन दौलत में वृद्धि हो जाए। नागा बाबा मुझे आशीर्वाद दो, मेरी शोहरत बढ़ जाए। नागा बाबा मुझे नागवा पैर झटक के बोला, माँ छोड़ो यार, हम कोई नागा बागा नहीं है, वो तो हम गंगा जी में नहाए बदे उतरे थे, कौनो मिला कपड़ा चुरा के भाग गया। हेलो भाई, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल आयरन व्लॉग्स में। आज मैं बहुत दिन बाद वीडियो अपलोड करने जा रहा हूँ और मैं और मेरा भाई और मेरा भांजा आया है मुंबई से घूमने के लिए। तो बहुत दिन बाद मैं उसको अस्सी घाट घुमाने ले जा रहा हूँ और अपने धीरज भाई के साथ भी जा रहा हूँ। और सुनने में आया कि अस्सी घाट पे कुछ भोजपुरी कलाकार भी आए हैं बिहार से। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, वीडियो में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है। हमारे वीडियो को लाइक कमेंट शेयर। कि बनारस हो मालिक, बनारस में अगर आप ऐसे गंभीर होकर बैठेंगे नहीं मजा आएगा। हम यहाँ खड़े हैं ताकि आपसे मनहूसियत दूर हो सके, और आप यहाँ भी आकर के एकदम गंभीर होकर बैठे हैं। देखिए अब स्त्री पुरुष में यही, मैं और मेरा भाई धीरज शर्मा और मेरा भांजा गोलू, हम लोग इस समय आए हैं अस्सी घाट पे घूमने के लिए। 10:30 बज रहा है और बिहार की कोई भोजपुरी एक्टर भी आई हैं, स्टेज शो हो रहा है। और हम लोग को पता भी नहीं था, आ गए और देखे कि यहाँ पे स्टेज शो हो रहा था। और भाभी जी सोचेंगे इस समय हम लोग अस्सी घाट पे, यहाँ से अभी जाएंगे, कई घाटों को घूमेंगे। हमारा भांजा आया है, अभी मुंबई में रहता है, महाराष्ट्र में, धमकाया है, तो उसको घुमाने के लिए लेकर आए हम लोग। चुनौती तो नहीं हो गई है। और भाई साहब एकदम ऐसे आँख बंद करके सोचेंगे कि कमाल हुआ कैसे हम अपनी काशी की नगरी अशोक तिवारी कहाँ से आ गई यार। काशी अपनी देखिए पूरी रात जगमगाती रहती है। चिंताएं अलग बनारस की हमारी काशी की जो घाटें हैं, आप बस हंसिए, ये लोग अस्सी घाट पे इस समय हैं। बैठ सकते हैं, तोहफा खाली हो अब डाक के आ जाए यार, कम से कम आपकी मस्ती जिंदा रहे। जितने लोग सीढ़ी पर भी बैठे हैं, मैं आपको एक बहुत फख्र करने वाली बात बता रहा हूँ। ये अपना बनारस ऐसा शहर है, जब आज़ादी के लड़ाई के समय तिरंगे को बैन कर दिया गया तो बनारसी हलवाइयों ने तिरंगा बर्फी बनाकर अपना योगदान दिया। इसलिए हम इस शहर पे गर्व करते हैं। और ये काशी तो ऐसी है साहब, बेढक बनारसी ने कभी कहा था, बेढक कभी न छोड़िए, अनुपम काशी धाम, मरे तो गंगा जल मिले, जिए तो लंगड़ा आम। ये अब लंगड़ा आम को आईजी टैग भी मिल गया है। हम अपने लंगड़ा आम पे भी गर्व करते हैं। हमारे यहाँ नजीर साहब हुए, उन्होंने पूरे बनारस को एक गजल में समेट दिया। क्या प्रेम है क्या प्यार बनारस की गली में, फितने भी है बेदार बनारस की गली में, ऐसा भी है बाजार बनारस की गली में, बिक जाए खरीदार बनारस की गली में। और दुकान पे ऐसा भी है बाजार बनारस की गली में, बिक जाए खरीदार बनारस की गली में। और दुकान पे होशियारी से रहना जिन्हें आता नहीं इस पार, हो जाते हैं उस पार बनारस की गली में। होशियारी से रहना जिन्हें आता नहीं, एक शेर और है, होशियारी से रहना जिन्हें आता नहीं इस पार, हो जाते हैं उस पार बनारस की गली में। और दुकान पे रुकिएगा तो फिर आपके पीछे लग जाएंगे 2-4 बनारस की गली में। आप बनारस हर पल मस्ती का शहर है। आप खुद ही देखिए, आप बाबा विश्वनाथ का दर्शन करने जा रहे हो, चाहे गोदौलिया से जाइए चाहे मैदागी से, कितने लोग अर्थी लेकर के जा रहे होते हैं साहब। गलती से भी जाम में आपने अर्थी वालों के पीछे हॉर्न बजा दिया, अर्थी लिए पीछे पलट के बोलता है, ऐसे पहले जइबा का। और पहले भी डेवलपमेंट हो रहा था कि गोदौलिया आप लोग कितनी बार गए होंगे। आप सोचिए प्रधानमंत्री के पहले कितने पोल लगे हुए थे, ट्रैफिक लाइट लगी हुई थी, किसी का पोल टेढ़ा था, किसी की बत्ती भुकाया करती थी। आजकल लाल बत्ती जले और कोई न रुके तो 15 का चालान काटा जाता है। मैं मजाक की बात नहीं कर रहा हूँ, 15 का चालान काटा जाता है। मैं बताऊँ, मैं डंडा दिखा करके रोका, मैंने कहा कि निकलता हूँ, बस आज ही भूल गया हूँ। उसने कहा गाड़ी का कागज दिखाओ, मैंने कहा तो रोज जेबा में लेके चलता हूँ, बस आज ही भूल गया हूँ। तो कहा कि कुल मिला के 3,500 का चालान कटेगा। मैंने कहा आप क्या बात करते हैं, ये काशी है, सारनाथ में महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया था, मध्यम मार्ग की परिकल्पना भी किसी संत ने इस देश में दी, और अगर कोई गुंजाइश हो, कोई मध्यम मार्ग हम दोनों के बीच बनती हो, तो कहे ठीक है फिर 500 रुपया निकालो।
तुरंत 500 रुपया निकाल के दिए। उसके बाद हमारे दिमाग में ख्याल है, मैंने कहा चल गुरु आपको यहाँ तो पैसवा दे दिए हैं, अगले चौराहे पे कोई रोक देगा तब क्या करेंगे? कहे कुछ नहीं करना है, कह देना कोका कोला। बात मेरे समझ में नहीं आई। मैं रथ यात्रा से सिगरा तक पहुंचा। सिगरा पे भी चेकिंग चल रही थी। मैंने ताव में आके बोला कोका कोला, बोला निकल। मतलब मैं हैरान था कि ये कैसा मंत्र मिल गया है साला। मैं जिस काम से निकला था घर से, आपकी कसम खा के बता रहा हूँ, वो काम छोड़ करके बिना हेलमेट के पूरे शहर में चक्कर मारा हूँ। कोई भी रोके कोका कोला, मंत्र याद है। कोई नहीं रोका। अगले दिन भी उसी झोंके में निकला बिना हेलमेट के, मंत्र याद है। उसी रथ यात्रा चौराहे पे वही ट्रैफिक हवलदार डंडा दिखा के रोक रहा है। मैंने कहा कोका कोला। अब उसने ऊपर से नीचे तक मुझे घूर के देखा, तक कोका कोला तो देकर बोला कोका कोला। बोला बेटा इधर आओ, किनारे है, आज का लिमका है। ये लोग भी अपना कोड वर्ड सेट करने लगे हैं। अब गोदमिया चौराहा देखिए, लाल बत्ती जल रही थी, एक बुढ़िया जल्दीबाजी में रास्ता पार कर गई। ट्रैफिक हवलदार सीटी बजाता रह गया, बुढ़िया नहीं रुकी। हवलदार दौड़ के बुढ़िया के पास आया, ए दादी तब्बे से सीटी बजावत थी, सुनाई नहीं देता। अब बुढ़िया बेचारी रुआसी मुंह बना के बोली, हे बेटा ये उम्र सीटी सुनने के थोड़े है। मस्ती का शहर है साहब, कहीं भी हंसी खोजने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। मैं चाहता हूं कि सिर्फ एक रचनाकार को सुनिए, राहुल केसरी नाम है इनका। बहुत अच्छा मसाला वसाला बेचते हैं, कविता कैसे सुनाते हैं हम भी घंटा नहीं जानते हैं, बस सुन लेना है किसी तरह से इनको। इस मंच पे आए हैं, आपका स्वागत है। राहुल जी मैं आपको दावत देता हूँ, माइक पर आए और जो भी सुनाना है सुनाए। लोग अगर लागी नहीं होंगे तो खुद ताली बजाएंगे। भारतवासियों को मेरा सादर प्रणाम। समय का अभाव है इसलिए मैं एक साथ सारे आयोजकों को जिन्होंने ये प्रोग्राम किया है, एक साथ सभी का अभिनंदन करता हूँ, नमन करता हूँ, सादर प्रणाम करता हूँ और चाहता हूँ कि उनके सम्मान में एक बार ताली बजाई जाए। और साथ ही साथ हमारे एकदम जो बढ़िया संचालक नीचे थोड़ा सा बड़ी जाति हमारी बनिया है, जन्म लिया काशी नगरी में जो सबसे प्राचीन और बढ़िया है। इसी नगरी का एक कोना 80 घाट कहलाता है, जहाँ काव्य पाठ करने का गौरव आज हमारे हिस्से में आता है। इसी के साथ मैं कविता को शुरुआत करता हूँ। क्योंकि हम लोग हिंदी के कवि हैं और आज हमारे देश में हिंदी की कद्र कम हो रही है और लोग अंग्रेजी के पीछे पागल हैं। हिंदी के प्रेम के प्रति लिखा है कि हिंदी का मैं विद्यार्थी, हिंदी का ही प्रेमी हूँ, हिंदी बसती रोम रोम में, हिंदी को ये जीवन दे दिया हूँ, हिंदी को कर दिया समर्पण, हिंदी मेरी पहचान है, हिंदी ही है आत्मा मेरी, हिंदी मेरा प्राण है, हिंदी में ही डूबा ऐसे, हिंदी ही अब तारेगी, हिंदी ही मेरी भागीरथी, हिंदी ही मुझे सवारेगी, हिंदी की सेवा करने में ये प्राण भी न्योछावर है, हिंदी ही है दुनिया मेरी, हिंदी मेरा सागर है। हिंदी के बल पर ही निज दिन आगे चलता जाऊंगा और दुनिया करे बात अंग्रेजी की, मैं हिंदी की गाथा गाऊंगा। और दुनिया करे बात अंग्रेजी की, मैं हिंदी की गाथा गाऊंगा। और इसी के साथ मैं पुनः अपना स्थान ग्रहण करने से पहले आप सभी को एक बार बोलता हूँ, साथ में जयकारा लगाइए, नमः पार्वती पते हर हर महादेव। एकदम ललकार के चल दिला रजा। ये सवाल उठाने में माहिर, अभी हिंदी सवाल उठा रहे थे, बहुत अच्छे आदमी वैसे। परसों हम लोग लखनऊ से लौट रहे थे तो ट्रेन में एक टीटी को रोक के सवाल उठा दिए, कहा यार बाकी कुल तो तुम्हार व्यवस्था सही हो, ये खाली जौन बाथरूमवा में मग्गा बधल है चैन से, अरे यार एक लंबैया इतना बढ़ा देता कि मकाम तक पहुँच सकत। टिटिया जो जवाब दिले भैया ऐसे ज़्यादा मज़ेदार हो। टिटिया कलेस की भैया चैन से मग्गा बदला, आप थोड़े बदल हुआ, आप अपने मकाम के आगे पीछे तड़का मालिक। मस्त आदमी हुमन, बहुत अच्छा लगा भैया। कवि सम्मेलन को आगे बढ़ाने के पहले यहाँ पर एक रस्म अदायगी, एक छोटा सा ये लोग सम्मान देना चाहते हैं। हेलो बनारस रेडियो वाले साक्षी दुबे को सम्मानित करेंगी आरजे ट्विंकल नमूए, बहुत अच्छा है भैया। हम लोग बचपने से इनका नाम रखते हुए आ रहे हैं, ट्विंकल लिटिल स्टार। कितने का चाय? 10 का। बहुत अच्छा लगा। नींबू मसाला चाय 10। हाँ गुरु, नींबू मसाला आप ले लेंगे बाद में। अभी बहुत मालिक
हाँ, आरजे ट्विंकल किधर से आ रहे हैं? अच्छा, इधर से आ रहे हैं, क्या बात। अच्छा, अभी आरजे ट्विंकल है, आरजे नवेद करके रेडियो एफएम पे आता साक्षी था। दुबे जी को आरजे सम्मानित ट्विंकल। करती हुई, बहुत बढ़िया, क्या बात है। सबसे ज्यादा कमेंटेटरी ये बढ़िया करे था। पहली बात तो इनको शुभकामनाएं देना चाहूंगी और मैं चाहूंगी कि पहले आप कुछ बोले। तो महादेव गुरु अरे दुबोवा आई, दुबोवा को रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं और इसी कोशिश में रात के 10 बजे तक बैठे हैं यहाँ। दुबोवा आई। तो महादेव गुरु और शांत रहो। समझ ही नहीं आ रहा इतनी देर। वैसे हमारा एक बड़ा फेमस डायलॉग है, अगर दरोगा जी यहाँ पे बैठे हो तो गुस्साएंगे नहीं, जो काफी वायरल हुआ था कि बाप दरोगा भी रहेंगे तो भी रेल दिए जाएंगे, पीछे वकील खड़ा करके। ठीक है, धन्यवाद। और अपना भौकाल बनारसी ऐसे हमेशा बनाए रखिए, कि भौकाल टाइट तो फ्यूचर ब्राइट। मतलब कहते हैं ना कि कोई बनारसी बंदी हो तो आवाज से समझ में आ रहा था कि हाँ ये बनारस की लड़की है। वैसे क्या मुझे पहचान रहे हैं आप? नहीं? परिचय दे दूं अपना? देना चाहते हो? अच्छा, आप लोग पहचान रहे, कुछ लोग पहचान रहे हैं, कुछ लोग नहीं पहचान रहे। तो भाई सभी को पता है कि हमारा अपना रेडियो स्टेशन हेलो बनारस 91.2 FM है, जो कि हमारे उन कार्यों को कर रहा है जो बनारस में अच्छा काम कर रहे हैं, उनको सम्मानित करने के लिए ये स्पेशल इवेंट हुआ था। ऐसे मेरी सांसें इसलिए फूल रही कि अभी मैं स्टेयर्स गई थी, वापस से चली आई हूँ दौड़ के, तो थोड़ी सांसें। अच्छा, अब चलिए इंट्रो दे देती हूँ कि हेलो बनारस 91.2 FM से मैं हूँ आरजे ट्विंकल और मेरे 2 शोज आते हैं। पहला है आज की धुन, जिसमें मैं करती हूँ बनारसियों से ढेर सारी बातें और उनकी रिक्वेस्ट सुनती हूँ कि वे क्या चाहते, मैं फिर बनारस की कुछ खबरें देती हूँ। इसी के साथ साथ बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में बता देती हूँ कि मेरा दोपहर का शो आता है जिसमें काशी का सफर। अभी देखो रेडियो एफएम पे इसका आता है काशी के बारे में बता, शायद बोल नहीं पा रही हूँ क्योंकि अभी मैं दौड़ के आई हूँ, तो इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत शुभकामनाएं। आप बस ऐसे ही हंसती रहे, मुस्कुराती रहे। और अरे अरे एक और बांटना है भाई। आरजे आपका क्या नाम है? आरजे आरशी, आरशी, आरशी मतलब सही बोल दे लिया। अगला वो अपना ब्लॉगर बनारस का और बनारस रील। हाँ भैया, दोनों आदमी आ जाए मंच पर। सर ब्लॉगर बनारसी भैया आइए। कौन कौन नाम से चैनल बनेली उन मालिक? आइए भैया। कम से कम ये अच्छी बात है कि ये लोग YouTube या Facebook के माध्यम से बनारस की एक अच्छी छवि बाहरियों तक पहुंचा रहे हैं। ये गर्व करने योग्य है। सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही आप लोग कम से कम बनारस को प्रेजेंट करते रहिए। आप भी बनारस के झंडा बरदार हैं। हाँ, बनारस का नाम लेके आप चल रहे हैं तो ये बहुत बड़ी बात है। ये देखिए, बाबा विश्वनाथ का ओम नमः शिवाय लिखा हुआ पट्टा आपको पहनाया जा रहा है। ये सौभाग्य का सूचक है। हाँ, ये दीजिए, ये सम्मान पत्र स्मृति चिन्ह है। हाँ, हेलो फ्रेंड। क्या कर रहे भैया? अरे हम अभी बहुत सुनावे बदल लिख के ले आए लेकुल लेतना। आप लोग सुनवा, बस आपके मजा मस्ती ले बदे हम आए नहीं यहाँ। हाँ, कुछ 2 शब्द आप भी कह दीजिए तो बड़ा अच्छा लगेगा। तो हेलो बनारस 91.2 FM से मैं आरजे आशी हूँ और आप देख रहे हैं कि बनारस के सभी लोग यहाँ पर मौजूद हैं और हमारे ब्लॉगर्स जाग गए भाई। इधर आइए आप लोग, हमारे गेस्ट हैं आप लोग, हमें सम्मान आप लोगों को मिला है। 2 शब्द आप लोग भी कहें हमारे हेलो बनारस के लिए और हम सब के लिए और बनारस के लिए स्पेशली। आइए। मैं बनारस की इस धरती का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि मुझे एक मौका मिला है सोशल मीडिया पे बनारस की चीज़ों को, बनारस के कल्चर को और बनारस के ट्रेडिशन को दुनिया तक पहुँचाने का। मैं पिछले 5 साल से इंस्टाग्राम के थ्रू बनारस को एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे दिखा रहा हूँ और मैं इस धरती का बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ कि मुझे इसका मौका मिला। कुछ कह रहे हैं? क्या सनी भैया क्या कर? फिर से मैं चाहता हूं कि कम से कम मस्ती के मूड में आके तालियों के साथ आदेशित करें कि इसका भी सम्मेलन को सुचारू रूप से चलाया जा सके। हर महादेव। भैया एक बार जोरदार ताली बजाइए। आप लोग सुस्त पड़ेंगे तो फिर
कभी अगर आपका मन नहीं हो तो कभी सम्मेलन को यहीं पर फिर रोक दिया जाए, क्योंकि हाँ बस एक ही कवि है डॉक्टर प्रशांत सिंह, और अगर आपका मन हुआ तो मैं भी कुछ सुना दूंगा, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि कार्यक्रम बस अब बोझिल हो रहा है, अब यहीं रोक देना चाहिए, तो मैं इस कार्यक्रम को यहीं पर स्थगित भी कर सकता हूँ। क्या चाहते हैं आप, इसको आगे बढ़ाया जाए या फिर स्थगित किया जाए? तो एक बार जोरदार तालियों के साथ भैया आदेशित करें। बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही आप लोगों का प्रेम मिलता रहे, बहुत अच्छा लगता है। आगे सन्नी गुरु बैठे हैं, इनके चचेरे भाई रहते हैं दिल्ली में। अब वो दिल्ली से आ रहे थे तो कोई समझा के भेजा कि बेटा बनारस जा रहे हो तो वहाँ पर नागा बाबा बहुत होते हैं, बिना आशीर्वाद लिए मत लौटना। अब वो दशाश्वमेध घाट पर डुबकी लगा के जैसे सीढ़ी चढ़ रहे थे, साक्षात नागा बाबा के दर्शन हुए। वो तुरंत लपक के पैर पकड़ लिए। नागा बाबा मुझे आशीर्वाद दो, मेरे घर में सुख समृद्धि आ जाए। नागा बाबा मुझे आशीर्वाद दो, मेरे धन दौलत में वृद्धि हो जाए। नागा बाबा मुझे आशीर्वाद दो, मेरी शोहरत बढ़ जाए। नागा बाबा मुझे नागवा पैर झटक के बोला, माँ छोड़ो यार, हम कोई नागा वागा नहीं है, वो तो हम गंगा जी में नहाए बदे उतरे थे, कौनो मिला कपड़ा चुरा के भाग गया। अद्भुत। मैं चाहता हूँ आपकी हंसी बरकरार रहे यार। आपकी ताली कमजोर रहेगी तो फिर हम कमजोर पड़ जाएंगे। आपको हमें कमजोर नहीं करना। कि जितने नौजवान लोग बैठे हुए हैं, अक्सर लोग मोहब्बत में यही पाए जाते हैं। और मोहब्बत में आप देखिए पीछे सीढ़ी पर भी जितने लोग बैठे हैं, अक्सर मोहब्बत में लड़कियां कहती हैं मैं पापा की परी हूँ। यहाँ जितनी ये आरजे आई थी वो भी कभी कहती होंगी मैं पापा की परी हूँ। हम भी कुछ हैं। मेरी वाली भी यही कहती थी मैं पापा की परी हूँ। मैंने जवाब देने की कोशिश की। मैंने कहा तू बहुत गोरी, मैं कृष्ण पक्ष हूँ। कृष्ण पक्ष समझ ही बना। तू बहुत गोरी, मैं कृष्ण पक्ष हूँ। तेरा दिल गुजरात है, मैं कच्छ हूँ। अपने पापा की परी तू है तो फिर मैं भी अपनी माँ का मगरमच्छ। अपने पापा की परी तू है तो बस ऐसे ही आपको ऊर्जा बनाना, तभी पूर्जा खुलेगा। बनारस से खुर्जा तक की यात्रा मैं कराऊंगा आपको। बस प्यार से सुनिए। डॉक्टर प्रशांत सिंह बैठे हुए हैं, बहुत अच्छे अध्यापक हैं। मैं चाहता हूं सीधे सीधे डॉक्टर प्रशांत सर यहां पर आए और अपना काव्य पाठ में जो सुनाना चाहते सुनाए। आपकी मर्जी, आपका माइक। और ताली बजाने को बिल्कुल नहीं कहूँगा। हम कहे किसी को अब झूठे बृहस्पति बनवाएंगे। आप लोग को मर्जी हो बजाइएगा, नहीं मर्जी हो मत बजाइएगा। इसके बाद हम भी सुनाएंगे। डॉक्टर प्रशांत सिंह। मैं आप लोगों से हाथ खोलने के लिए कभी नहीं कहूँगा हाथ बांध सकते हैं, क्योंकि हाथ बांधे साथ चलना चाहिए, पूछ कर घर से निकलना चाहिए, और पत्नी अगर खूंखार हो आदमी को कम उछलना है। बनारस जो है राष्ट्रीय एकता का आप कह सकते हैं, आप एक एग्जाम्पल है। तो मैं कहूँगा कि हिंदू सिख ईसाई कोई मुसलमान है, हिंदू सिख ईसाई कोई मुसलमान है, खून एक, ख्वाब एक, राष्ट्र हिंदुस्तान है। और भाजपाई कांग्रेसी या हो सपाई, भाजपाई कांग्रेसी या हो सपाई, हर कोई अपनी पत्नी से परेशान। एकदम एक नंबर बात बोल रहे हैं। और बिच्छू था कभी तिलचट्टा बना दिया, पत्नी ने पीट कर मुझे पट्टा बना दिया। और शादी के पहले मैं भी मीठा अचार था, नींबू निचोड़ कर मुझे खट्टा बना दिया। काशी में है तो मैं दो पंक्तियां आपके सामने रखता हूँ कि बड़ा भैया क्या बात है। जहां गालियों में अलंकार मिला है, जहां अक्खरपन आधारशिला है, शिवरात्रि की ऐसी रात कहाँ है, साधुओं के ऐसे ठाठ कहाँ हैं, मुंह में घुलता एक पान ढूंढ के लाओ। एक शहर में पूरा हिंदुस्तान, पूरा हिंदुस्तान ढूंढ, एक शहर में पूरा हिंदुस्तान ढूंढ के लाओ। बिस्मिल्लाह की शहनाई को देखो, शास्त्री की परछाई को देखो, तुलसी के वो छंद है काफी, हरिश्चंद्र के मन का वो द्वंद है काफी, और स्वामी करपात्री जैसा ज्ञान ढूंढ के लाओ। एक शहर में पूरा हिंदुस्तान ढूंढ के लाओ। बहुत अच्छा। हिंदुस्तान ढूंढ के लाओ। पेशे से मैं शिक्षक हूँ और यहाँ मैं देख रहा हूँ कई पीढ़ियाँ बैठी हुई हैं, और कौन सी पीढ़ी बैठी हुई है तो उसमें मैं कविता रखता हूँ। स्वागत है, स्वागत है।
वो नुक्कड़ का नंदू वो दीनू दिहाड़ी, वो नुक्कड़ का नंदू वो दीनू दिहाड़ी, वो गली का गोपी वो पप्पू पनवाड़ी, वो बाजू का बनिया वो लल्लू लोहार, वो गधा वो धोबी वो कल्लू कुम्हार, वो चाय वाला चंदू वो झब्बन का झाड़ू, वो मल्लू का मामी वो सुरेंद्र का साढ़ू, वो आदिल के अब्बा वो जुम्मन का मम्मी, उस नौकी पतोहिया जेकर नाम होने में। बहुत बढ़िया भाई, वाह 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 वाह। सबन की शिक्षा कहानी के देखा, शिक्षा भी नई की पुरानी के देखा, सबके सब गदेलन के हाके पड़े हैं और कोचिंग की दिशा में बस झांके पड़े हैं। वाह। और बातें कैसी होती हैं, वो गुप्ता का पोता वो शर्मा का नाती, वो पड़वा का बेटवा जौन रहल उत्पाती, कपारे के हर कोना के नोचे और तकिया चादर बिछौना के। वाह। बचपन में सुनी होगी लोमड़ी की कहानी, क्या बात है। उछले पड़ी थी अंगूर की दीवानी। वाह। स्वभाव के विपरीत वो फल खाने चली थी, भूल कर लक्ष्य दूसरों को रिझाने चली थी, पर असल में लोमड़ी अंगूर खाती कहाँ है और खाकर उससे खट्टा बताती कहाँ है, और असफल हुए तो मंजिल खट्टी लगी है, यहाँ तो कोचिंगों की सट्टी लगी। चलो इस कहानी को थोड़ा आगे बढ़ाएं, लोमड़ी की अगली पीढ़ी को अंगूर खिलाएं, पर इस बार वो असल में है खट्टे, पर कैसे कहे क्या सोचेंगे पड़ोसी, क्या कहेंगे ये बच्चे। लोमड़ी को अंगूर की जरूरत नहीं है, न तैरो उस नदी में जो उल्टी बही है, और स्वच्छंद पंछियों को पिंजड़े में जाने से रोको, और भटक जाए तो किसी बहाने से रोको, और भटक जाए तो किसी बहाने से रोको। स्वागत। आप सभी लोग व्हाट्सएप में मशगूल रहते हैं, मेरी पत्नी कुछ ज्यादा ही रहती हैं। अब दौर कौन सा है कि वो मोबाइल से रिश्ता निभाना आ गया, वो अंधों में भी राजा काना आ गया, और भाई बहनों संग खाते थे समोसे, ये पिज्जा और जीजा का जमाना। वाह वाह वाह, अरे वाह 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 वाह। बनारसी है तो गुड मॉर्निंग गुरु, ऊपर पिजारिया और पिज्जा वही था वाला। हमारा जीजा वही जाना। वो गुड मॉर्निंग वो गुड नाइट का मैसेज, वो गुड मॉर्निंग वो गुड नाइट के मैसेज, वो जीजा साला भौजाई का मैसेज, वो पांच मुंह वाला रेगिस्तान में सांप मिला है, इधर से कहाँ कर रहे थे? साल के ताऊ को खोया बाप मिला है, वो हीरोइन क्यों साइन बाइक गई थी, वो पाक की नीयत नहीं सही थी, वो मिर्जा संग नीम से कोरोना हारेगा, इस बार अमेरिका चीन में घुसकर मारेगा, इन बेहुदा खबरों का कैसे निवारण होगा, स्थिति विश्व का भैया व्हाट्सएप पे। क्या बात है, वाह 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 वाह, बहुत अच्छी बात है भाई, वाह 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 वाह। उस शुगर घटाने के नायाब तरीके, वो पत्नी को मनाना संभव नहीं है। वो शुगर घटाने के नायाब तरीके, वो पत्नी को मनाना हम कैसे सीखे भैया। यहाँ सांस्कृतिक संकुल में मेला लगता है, तो हमारी पत्नी गई वहाँ पे, तो उनका पर्स छूट गया, तो हमसे कहीं जाके वो पर्स ले आएगा। हमके कौन दुकान पे छोड़ी थी, कहीं कोने वाली दुकान पे। हमके कोई आप आइडेंटिटी बताइए दुकान वाले की, कहीं बड़ा टिंटी नहा है। हम गए दुकान पे, हम पूछे भैया साड़ी की दुकान है, तो कहा कि भाई आपको दिख नहीं रहा, आंख नहीं है, तो पहली प्रॉपर्टी कोई टिंटिना है। हमके मेरी वाइफ आई थी, पर्स छूट गया था, कहीं सबकी पत्नी आती नया क्या है, नया नया देखिए यही पत्नी। सम्मेलन हो रहा है, कोविड का दौर चल रहा, मास्क लगाई है, अब हम कैसे पहचाने कि आपकी अंधेरे में आएगा। हम सोच में पड़ गए हैं कि भैया कल दिन भर कोई ऐसी औरत आई थी जिसके जाने के पश्चात मन किया दुकान को फूंक दे। अरे वाह, पर्स पकड़ा गया। बहुत अच्छे गुरु, वाह 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 वाह, एकदम मौलिक है दादा, ये भैया सच है भाई। बहुत सही। वो शुगर घटाने के नायाब तरीके, वो पत्नी को मनाना हम कैसे सीखे, वो पृथ्वी पर उल्का पिंड टकराने वाला है, वो परवेज मुशर्रफ ओसामा का साला है, वो प्राइमरी और एसएससी भर्ती वाला जीके, वो दक्षिण दिशा की ओर देख न छिके, वो मोदी और केजरीवाल जी में कौन ज्यादा बढ़िया है, वो कैंसर का इलाज भैया खड़ा धनिया है, इन वाहियात खबरों का कैसे निवारण होगा, स्थिति विश्व का भैया व्हाट्सएप पे काम। और द्वापर में होता तो महाभारत इसी के कारण होता, और शिशुपाल और शकुनी का ये सजीव उदाहरण होता, और पितामह का स्टेटस हमेशा सिंगल होता। मोबाइल छीना जाता न कि अज्ञातवास के लिए कोई जंगल होता, और कान्हा इन्हीं के जैसे होते, 24 घंटे ऑनलाइन रहते, वो 16,000 ग्रुप में ज्वाइन रहते।
खबरें कैसी फैलती। वो कान्हा की डीपी अर्जुन संग दिखी है, वो धृतराष्ट्र ने दुर्योधन के लिए नई बिल लिखी है, वो दुशासन का चरित्र थोड़ा गंदा है, वो शस्त्र ज्ञान दौड़ के लिए धंधा है, और कर्ण अछूत है, कर्ण अछूत है, नहीं यूज किया चल रहे हैं एकलव्य ने दौड़ का फोन अलग से लिया है। महाभारत काल में भी इसका असर असाधारण होता और तृतीय विश्व का भी यही कारण होगा। चलिए भाई यहाँ से चल रहे हैं, अभी नहीं कोई वीडियो लंबा हो रहा है, अभी और घाट भी घूमना है। नहीं कोई गीता सार दिया होता।